morning, everybody, students. BSc third year. Subject Geology. Topic Structure of ecosystem. The structure of ecosystem, it is mainly two types. A. Biotic component जैविक घटक. B. Abiotic component अजैविक घटक. Biotic component. The living organism are called as biotic component. It is mainly three types. Number 1, primary producers. Number 2, secondary producers. Number 3, decomposers. B. Biotic component. B है abiotic component अजैविक घटक. The non-living organism are called as abiotic component. It is three types. Number 1, climate factor or physical factor. Number 2, inorganic substance. Third, organic substance. Number 1, biotic components. The living organism are called as biotic component. Number 1, primary producers. Those organisms that can synthesize food substance by the process of photosynthesis are called producer or autotrophs. They form first trophic level. Second, secondary producers. Second है secondary producers. Animal that eat herbivores are called as secondary consumers. They form third trophic level. Example: cat, sheep, jackal, tendua, etc. And last one, decomposers. Those organisms which break down complex organic matter into simple inorganic nutrient are known as decomposers or reducers. Example: bacteria, fungi, etc. Then प्राइमरी कंज्यूमर्स अर्थात प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता. तो इनमें शाकाहारी हर्बीवोर्स एनिमल्स, जंतुओं जो उत्पादकों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, वह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं. जैसे कहा जाए कीड़ा, इंसेक्ट, रैट, रैबिट, स्क्वेरल, etc. सेकेंड, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता. यानी वे शाकाहारी, यानी वे जीव शाकाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. ये प्रथम मांसाहारी जीव होते हैं. एग्जाम्पल: कैट, बिल्ली, सीप, भेड़िया, जैकाल, सियार, तेंदुआ, etc. थर्ड, टर्शियरी कंज्यूमर्स, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता. ये प्रथम मांसाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लायन, टाइगर, स्नेक, जैकाल, etc. एंड लास्ट, डिकम्पोजर्स, यानी अपमार्जक. तो डिकम्पोजर्स यानी मृतोपजीवी, सूक्ष्म उपभोक्ता, अपघटक.
तो इसे जनरली सेप्रोफाइट भी कहा जाता है। वे जीव जो प्लांट एंड एनिमल के डेड बॉडी के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन एंड तोड़ करके अपना भोजन फूड ऑब्टेन करते हैं, उसे डिकम्पोजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा। क्लियर। बी, एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक। द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट। It is mainly three types: climate factor और physical factor। इसमें एग्जाम्पल है लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक गैसेस। सेकेंड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एग्जाम्पल H2O, पोटास, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। थर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, लिपिड एट्सेट्रा। देन नंबर 1, क्लाइमेट फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। तो इसमें लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर एट्सेट्रा इंक्लूड्स होते हैं। सभी प्लांट सोलर से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तथा साथ ही साथ केमिकल एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस और फिजिकल फैक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक गैसेस एट्सेट्रा। सेकेंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कार्बनिक अवयव। तो इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस एट्सेट्रा इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस में मैटर के साइकिल में ये पार्टिसिपेट यानी भाग लेते हैं। थर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एवं बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच लिंक जोड़ने का यह वर्क करता है। क्लियर। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, यानी इकोसिस्टम्स के कार्य। The function of ecosystem, they are as follow: energy, radiant energy of the sun enters into the system through photosynthesis activity of plants। यानी इसमें एनर्जी का फ्लो फूड चेन के थ्रू होता है। सेकेंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी इसमें प्लांट के थ्रू वाटर साइकिल प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और इनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इनमें इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है। लास्ट 4 प्रोडक्टिविटी एनर्जी एक्यूमुलेशन, कहा जाए इनमें प्रोडक्टिव एनर्जी का एक्यूमुलेशन यानी ऊर्जा का इसमें संचय होता है। आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल।